महाभारत का युद्ध, जिसे धर्म युद्ध कहा जाता है, केवल पांडव और कौरवों के बीच का युद्ध नहीं था। ये एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें अनेक राजाओं, सेनाओं और वीरों ने भाग लिया। लेकिन इस युद्ध में एक सेना ऐसी भी थी जिसका उल्लेख कम ही होता है, और वह थी नारायणी सेना। नारायणी सेना का नाम आते ही सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होता है, क्योंकि यह उनकी ही सेना थी जो अपने शौर्य और बल के लिए प्रसिद्ध थी। इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब महाभारत का युद्ध तय हो चुका था और दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारी में लगे थे। जब पांडवों को यह झांत हुआ कि युद्ध टालना संभव नहीं है, तो वे यह निश्चय करने लगे कि किन किन राजाओं से सहायता ली जाए। वहीं दूसरी ओर दुर्योधन ने भी अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़े बड़े राजाओं को अपनी ओर करने का प्रयास शुरू कर दिया। लेकिन इस समूची रणनीति के केंद्र में थे भगवान श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जो उस समय द्वारका के नरेश थे, कूटनीति और धर्म के प्रत्यक्ष स्वरूप माने जाते थे। पांडव और कौरव दोनों ही जानते थे कि यदि श्री कृष्ण उनके पक्ष में होंगे तो उनकी विजय सुनिश्चित हो जाएगी। इसलिए दोनों उनके पास पहुंचे। अर्जुन और दुर्योधन दोनों द्वारका पहुंचे और श्री कृष्ण के महल में प्रवेश किया। श्री कृष्ण उस समय शयन कर रहे थे। दुर्योधन आत्मविश्वास से भरकर उनके सिरहाने बैठ गया, जबकि अर्जुन श्रद्धा भाव से उनके चरणों के पास जाकर बैठा। जब श्री कृष्ण ने नेत्र खोले तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा। यही कारण था कि उन्होंने अर्जुन को पहले बोलने का अवसर दिया, परंतु दुर्योधन को यह अनुचित लगा। उसने तर्क दिया कि वह पहले आया था, अतः उसे पहला अधिकार मिलना चाहिए। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने नेत्र खोलते ही अर्जुन को देखा, इसलिए अर्जुन को ही पहला अवसर मिलेगा। श्री कृष्ण ने एक और शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे 2 विकल्प प्रस्तुत करेंगे। एक ओर वे स्वयं होंगे, परंतु वे किसी भी परिस्थिति में शस्त्र नहीं उठाएंगे। दूसरी ओर होगी उनकी नारायणी सेना, जो अपराजेय और अद्वितीय मानी जाती थी। अर्जुन को इसका चुनाव करने का पहला अवसर मिला। अर्जुन ने बिना किसी संकोच के श्री कृष्ण को चुना। उन्होंने कहा, हे माधव, मुझे आपकी उपस्थिति चाहिए। मैं जानता हूं कि आपकी कृपा और मार्गदर्शन ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति होगी। दुर्योधन इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हुआ, क्योंकि उसकी दृष्टि में श्री कृष्ण के बिना शस्त्र उठाए युद्ध में रहने का कोई महत्व नहीं था। उसने तत्काल नारायणी सेना को अपने पक्ष में कर लिया। दुर्योधन ने सोचा कि इतनी शक्तिशाली सेना के होते हुए पांडव कभी विजयी नहीं हो सकते। नारायणी सेना केवल नाम मात्र की सेना नहीं थी, ये भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रशिक्षित योद्धाओं की सेना थी। इनमें हर सैनिक अपने आप में एक महारथी था। इनकी युद्ध कला, शस्त्र संचालन और संगठन की क्षमता अद्वितीय थी। कहा जाता है कि एक नारायणी सैनिक 10 साधारण सैनिकों के बराबर होता था। वे धर्म और कर्तव्य की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते थे। भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों के अनुरूप वे केवल अपने राजा के आदेशों का पालन नहीं करते थे, बल्कि वे धर्म की रक्षा को भी प्राथमिकता देते थे। युद्ध के समय नारायणी सेना को कौरवों के पक्ष में खड़ा देख पांडवों को अवश्य चिंता हुई, परंतु उन्हें श्री कृष्ण की उपस्थिति पर पूर्ण विश्वास था। दुर्योधन ने नारायणी सेना को विभिन्न मोर्चों पर तैनात किया। वे अपने विशाल रथों, अश्वारोही सैनिकों और गज सेना के साथ पांडवों की सेना पर लगातार आक्रमण कर रहे थे। नारायणी सेना का युद्ध कौशल ऐसा था कि उन्होंने प्रारंभिक दिनों में पांडवों को काफी हानि पहुंचाई। भीम और अर्जुन जैसे महान योद्धाओं को भी नारायणी सेना की रणनीतियों का सामना करना कठिन हो रहा था। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति और अर्जुन की कुशलता ने धीरे धीरे युद्ध का रुख बदल दिया। एक समय ऐसा भी आया जब कर्ण ने नारायणी सेना के प्रमुख दल को पांडवों के शिविर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। इस दौरान अभिमन्यु, जो मात्र 16 वर्ष का था, ने अपनी वीरता का परिचय दिया। अभिमन्यु ने अकेले ही नारायणी सेना के अनेक योद्धाओं को पराजित किया। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में स्वयं तो शस्त्र नहीं उठाया, परंतु उनका मार्गदर्शन हर क्षण अर्जुन और पांडवों के लिए संजीवनी की तरह था। नारायणी सेना के अद्वितीय पराक्रम के बावजूद धर्म की विजय सुनिश्चित थी, क्योंकि श्री कृष्ण का संकल्प ही धर्म की रक्षा करना था। अंततः महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ। पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए विजय प्राप्त की। नारायणी सेना, जो युद्ध के प्रारंभ में अजेय मानी जा रही थी, अधर्म का साथ देने के कारण पराजित हुई। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों न हो, यदि वह अधर्म के पक्ष में खड़ी है तो उसका विनाश निश्चित है। वहीं भक्ति, विश्वास
और धर्म का मार्ग सदा विजयी होता है। भगवान श्री कृष्ण का यह निर्णय, जिसमें उन्होंने अपनी सेना को कौरवों को सौंप दिया, केवल एक साधारण घटना नहीं थी। ये एक महान संदेश था कि शक्ति से अधिक महत्वपूर्ण है धर्म और सत्य की विजय। यही नारायणी सेना की अमर गाथा है, जो युगों युगों तक हमें धर्म और कर्तव्य का मार्ग दिखाती रहेगी। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।